जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर नासिर अली। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। आज हम सॉल्व करेंगे यूनिटी के बायोलॉजी के पास्ट पेपर में जो आए एमसीक्यूज हैं उनको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो एमसीक्यूज है वो है जी कि जो एंजाइम्स हैं दे एक्ट एज कि एंजाइम्स किसके तौर पे काम करते हैं। तो एंजाइम्स जो हैं दे एक्ट एज कैटालिस्ट। याद रखिएगा, एंजाइम्स को हम बायोलॉजी बायोलॉजिकल कैटालिस्ट भी जो है वो कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट का मतलब है, अच्छा, कैटालिस्ट कहते हैं एक ऐसे सब्सटेंस को, कैटालिस्ट कहते हैं वो सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है उसको बढ़ा दे। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी स्पीड को बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए हम एंजाइम्स को कहते हैं कि एंजाइम्स जो हैं ये किसके तौर पे काम करते हैं, कैटालिस्ट के तौर पे काम करते हैं। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, वो भी जो है वो एंजाइम से ही रिलेटेड है और इसमें एक मॉडल डिस्कस किया गया है, लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। अच्छा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा क्योंकि आगे चल के भी हमने इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज और भी सॉल्व करने हैं कि जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स की एक्टिविटी के हवाले से, एंजाइम्स के काम करने के तरीके के हवाले से हमारे पास जो है ना दो मॉडल्स पेश किए गए हैं। जो पहला जो मॉडल है, फर्स्ट जो मॉडल है वो है जी लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल, अच्छा ये जो मॉडल था, दिस मॉडल वाज गिवन बाय जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम था एमल फिशर। अब ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जो लॉक एंड की मॉडल था वो किसने पेश किया था। और सेकंड जो मॉडल है उसका नाम है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये भी आगे स्टूडेंट्स हम एमसीक्यूज में सॉल्व करेंगे, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अच्छा, अब ये जो मॉडल है, दिस मॉडल वाज गिवन बाय अमेरिकन साइंटिस्ट जिनका नाम था डेनियल कोशलैंड। डेनियल कोशलैंड। और स्टूडेंट्स ये बात भी याद रखिएगा, अगर हम इन दोनों मॉडल्स का कंपैरिजन करें तो ज़्यादातर जो साइंटिस्ट हैं वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल को ज़्यादा बेहतर तस्लीम करते हैं एज़ कम्पेयर टू लॉक एंड की मॉडल। अच्छा, अब दोनों मॉडल्स के मुताबिक अगर हम बात करें तो जो लॉक एंड की मॉडल है इसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, जो एंजाइम होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। मतलब ये है कि एंजाइम्स जो हैं, स्पेसिफिक होने का मतलब ये है कि एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही अपने साथ जो है वो बाइंड करेंगे और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, अब स्टूडेंट मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया सबस्ट्रेट का, प्रोडक्ट का। अब ये क्या चीज़ है इसको भी थोड़ा सा समझ लें। देखिए, हमने कहा एंजाइम्स का काम होता है हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना, ये एक फंक्शन है और भी काफ़ी सारे फंक्शन हैं। अब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में एक सब्सटेंस को एक सब्सटेंस को जब किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इस अमल को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और ये केमिकल रिएक्शन को, इसको करवाने में एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। अब वो सब्सटेंस, अब देखिए ये वो सब्सटेंस है जिसको कन्वर्ट किया गया है। तो वो सब्सटेंस जिसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल रिएक्शन में उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है? और जो शय केमिकल रिएक्शन में बनती है उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स प्रोडक्ट। अब केमिस्ट्री में जो है ना, ये सबस्ट्रेट की जगह पर आप वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं रिएक्टेंट का, कि रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। यहाँ पर हम बायोलॉजी में मोस्टली सबस्ट्रेट का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। तो एंजाइम्स, और ये पूरा क्या है, ये पूरा एक केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन हम सिंपली कह सकते हैं एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और इसमें इन्वॉल्व कौन होगा, एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होगा। तो लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। मतलब ये कि जैसे ये एंजाइम है तो ये इस सबस्ट्रेट के साथ ही, इसी सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड होगा और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। लेट्स से अगर इसकी जगह पर लेट्स से ये वाला सब्सटेंस है, ये सबस्ट्रेट है, ये वाला सबस्ट्रेट है,
तो ये जो एंजाइम है लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक ये एंजाइम जो है इन सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब है कि ये एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से ही बाइंड होगा और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। हर एरे गैरे जो सबस्ट्रेट के साथ ये बाइंड नहीं होगा, इसलिए इस मॉडल को कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। जैसे एक स्पेसिफिक की जो है वो एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन करती है, बिल्कुल इसी तरह एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से ही बाइंड होगा और उसको प्रोडक्ट में जो है वो कन्वर्ट करेगा। तो लॉक एंड की मॉडल हमें क्या बताता है, वो कहता है दी लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी सजेस्ट दैट, ये किस बात का दावा करता है, तो ये कहता है कि जी जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स जो हैं, ईच एंजाइम हैज अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, के हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है। जैसे हर ताले की एक खास चाबी होती है, लॉक एंड की मॉडल इसीलिए तो नाम दिया गया, जैसे हर ताले की एक खास चाबी होती है, इसीलिए हर एंजाइम के लिए एक खास जो है वो सबस्ट्रेट होता है। तो यहाँ पर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट इंड्यूस फिट मॉडल जो होगा ना वो इसका ऑपोजिट होगा, उसमें एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता। क्यों नहीं होता स्टूडेंट्स, वो आगे चल के जो है वो हम डिस्कस करेंगे। चले आगे हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट है जी, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो एंजाइम के काम को मुतासिर नहीं करता, तो वो स्टूडेंट्स है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एटॉमिक नंबर कहते हैं जी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या नाम देते हैं, एटॉमिक नंबर। तो एंजाइम की एक्टिविटी पर एटॉमिक नंबर जो है इसका कोई असर नहीं होता, ठीक है। एंजाइम की एक्टिविटी पर याद रखिएगा, एंजाइम की एक्टिविटी पर चार फैक्टर्स हैं जो अमल दरामद कर सकते हैं, जो अफेक्ट कर सकते हैं। एक तो टेम्परेचर है, सेकंड पीएच है, और तीसरे नंबर पर है एंजाइम की मिकदार, एंजाइम कंसंट्रेशन। अच्छा, एक और भी फैक्टर है स्टूडेंट जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो है जी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये चार अमूमन वो फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो आप देखें यहाँ पे बाकी तीन फैक्टर्स तो मौजूद हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है ये फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट आप स्टूडेंट्स देखें इंड्यूस्ड फिट मॉडल, अभी जिसकी हम ऊपर बात कर रहे थे कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल की क्या स्टेटमेंट है कि एंजाइम चेंज शेप टू फिट द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट चेंज शेप टू फिट द एंजाइम, एंजाइम। तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल ये कहता है कि जो एंजाइम है वो अपनी शेप चेंज कर सकता है ताकि वो किसी भी सबस्ट्रेट को अपने साथ क्या कर सके, फिट कर सके, ठीक है। तो ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लॉक एंड की मॉडल कहता है कि एंजाइम जो है वो अपनी शेप जो है वो चेंज नहीं कर सकता। ये लॉक एंड की मॉडल की मैं स्टूडेंट्स बात कर रहा हूँ कि एंजाइम अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता, इसलिए वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से ही बाइंड होता है। लेकिन जो इंड्यूस फिट मॉडल है, ये इसके मुताबिक जो एंजाइम होता है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि ये हम बात कर रहे हैं लॉक एंड की मॉडल की, ठीक है। और एंजाइम जो है वो अपनी शेप जो है वो चेंज कर सकता है, ठीक है, ताकि वो सबस्ट्रेट को बाइंड कर सके। ये बात कौन कर रहा है जी, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है। अच्छा, एंजाइम में अब बेसिकली कौन सी जगह होती है जहाँ पे शेप चेंज होती है, तो एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पर शेप में चेंज आता है, ये जगह जो है कहलाती है एक्टिव साइट। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन एमसीक्यूज है, व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, कि कौन से देखें हमारे पास स्टूडेंट छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। तो उन ब्लॉक्स को जब हम इकट्ठा करते हैं ना, तो ब्लॉक्स को इकट्ठा करने पर ना हमारे पास एक बिल्डिंग बनती है। तो वो पूछ रहा है कि प्रोटीन को बिल्ड करने के लिए हम कौन से ब्लॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, तो स्टूडेंट्स वो हैं अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स जो है ना ये अमाइनो एसिड से बनी होती है, तो जब हम अमाइनो एसिड्स को इकट्ठा करेंगे तो जो बिल्डिंग बनेगी उसका नाम होगा प्रोटीन। इसी तरह अगर फैटी एसिड्स की स्टूडेंट्स बात करें ना, तो ये जो है ना दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है बेसिकली, ठीक है, ये किसी बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट जो है ये भी एक
मॉलिक्यूल है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अमाइनो एसिड्स जो हैं ये प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। नेक्स्ट है व्हेन द सॉइल इज डेवलप्ड इनफ टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ वुडी प्लांट्स। हमारे पास एक सॉइल है और वो सॉइल इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कि अब उस सॉइल के अंदर वुडी प्लांट्स, जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं, दरख्त जो हैं वो उसमें ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो स्टेज होगी ये सॉइल की क्या कहलाएगी? तो जब याद रखिएगा स्टूडेंट, जब सॉइल इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी हो कि उसमें वुडी प्लांट्स डेवलप करना शुरू कर दें, तो ये स्टेज कहलाती है क्लाइमैक्स स्टेज। ठीक है, इसको फॉरेस्ट स्टेज भी आप कह सकते हैं। ठीक है, क्लाइमैक्स स्टेज इसको नाम दिया जाता है, इसको स्टेबल स्टेज भी कहा जाता है। ये जो हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, पायोनियर जो है ना, ये स्टार्ट वाली स्टेज है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। जब सॉइल जो है ना वो ज़्यादा डेवलप नहीं होती, बल्कि एक तरह से आप कह लें कि सॉइल प्रॉपरली डेवलप ही नहीं होती, अभी डेवलप होती ही नहीं है, यहाँ से फिर डेवलपमेंट आगे स्टार्ट होगी। तो फॉरेस्ट स्टेज जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। पहले फॉरेस्ट स्टेज होगी, फिर देन आगे स्टेजेस आती चली, लास्ट में आएगी फॉरेस्ट स्टेज। नेक्स्ट है जी द ग्राम थिकनेस ऑफ ग्राम नेगेटिव सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया जो है हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं उनकी सेल वॉल में थिकनेस क्या होती है, तो स्टूडेंट्स उसका करेक्ट आंसर है 10 to 20 नैनोमीटर। ठीक है, और ये जो 20 to 80 है ना, ये स्टूडेंट्स याद रखना आपने, ये ग्राम पॉजिटिव की है, ये ग्राम पॉजिटिव की है। और जो हमारे पास जो ऑप्शन में है वो है ग्राम नेगेटिव, तो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास बी। नेक्स्ट है प्रोटोथीरिया, यूथीरिया, मेटाथीरिया आर सब क्लासेस ऑफ। तो स्टूडेंट्स ये तीनों जो है ना, ये तीनों जो हैं ये सब क्लासेस हैं असल में एक क्लास की, जिसका नाम है क्लास मैमेलिया। क्लास मैमेलिया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। ठीक है, प्रोटोथीरिया कहते हैं स्टूडेंट्स एग लेइंग मैमल्स को, अंडे देने वाले मैमल्स को। मेटाथीरिया स्टूडेंट्स कहते हैं ऐसे मैमल्स जिनकी ना बॉडी पर पाउच होता है। ठीक है, जैसे कैंगरो है तो उसकी बॉडी के आगे पाउच होता है एब्डोमेन पे, पेट वाले हिस्से में। यूथीरिया कहते हैं प्लेसेंटल मैमल्स को। ठीक है, जिसमें प्लेसेंटा बनता है मदर और जो न्यू बॉर्न मैमल होता है उसके दरमियान। ठीक है, तो ये तीनों क्लासेस जो हैं ये असल में क्लास मैमेलिया की है, तो करेक्ट आंसर होगा मैमेलिया हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ये स्टूडेंट्स ये सारी जो है ना ये स्पॉन्जेस हैं। ठीक है, पानी के अंदर पाई जाती हैं, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला, ल्यूकोसिलिनिया, साइकोन। और याद रखिएगा ये सारी की सारी जो है ना ये बिलोंग करती हैं फाइलम से। इस फाइलम का नाम है फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, ये फर्स्ट फाइलम है, पहला फाइलम है किंगडम एनिमलिया का, फाइलम पोरीफेरा में आती हैं। और इसमें पूछ रहा है कि इसमें फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली स्पॉन्ज कौन सी होती है। फ्रेश वाटर वो वाटर होता है जिसमें साल्ट की मिकदार जो है वो कम होती है। और एक मैरीन वाटर होता है, मैरीन वाटर ऐसा वाटर होता है जिसमें साल्ट की मिकदार ज़्यादा होती है। तो इसमें स्टूडेंट स्पोंजिला जो है ना ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। बाकी तीनों जो है ना ये तीनों जो हैं ये तीनों ही मैरीन जो हैं वो स्पॉन्जेस हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी विच ग्रुप हैज़ क्लेवेज। क्लेवेज कहते हैं सेल का माइटोसिस के जरिए डिवाइड करना। ठीक है, आमतौर पे वो जो सेल होता है उसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट जब माइटोसिस के जरिए डिवाइड करता है, अब लेट्स से ये जाइगोट है सिंगल सेल की फॉर्म में, जब ये जाइगोट डिवाइड करेगा माइटोसिस के जरिए और नए सेल्स बनाएगा, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्लेवेज कहते हैं। वो कहता है विच ग्रुप हैज़ क्लेवेज, इन ये मुख्तलिफ ग्रुप्स दिए गए, इनमें किसके अंदर क्लेवेज किस तरह अलोंग द एक्सिस होगी, जिस ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर एंड इट्स फेट, फेट कहते हैं फ्यूचर को। और जब क्लेवेज होगी तो उसके नतीजे में जो सेल्स बनेंगे उन सेल्स का जो फ्यूचर होगा वो हमें पहले से पता नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स वो है रेडियल एंड इनडिटर्मिन। अच्छा, ये डिटर्मिनेट जो है ना इसका मतलब है पहले से डिटर्मिन है। फेट इज डिटर्मिन्ड। अब यहाँ पे ऑप्शन में है फेट इज नॉट डिटर्मिन्ड, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ना ही ये वाला ऑप्शन हो सकता है। तो दो ही ऑप्शन बचते हैं, रेडियल और दूसरा इनडिटर्मिनेट। तो याद रखिएगा रेडियल क्लेवेज के अंदर जो है ना जो क्लेवेज होती है वो अलोंग द एक्सिस होती है, स्पाइरल में अलोंग द एक्सिस नहीं होती। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा स्टूडेंट यहाँ पर होगा रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट क्लेवेज।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिफालोपोड। अच्छा सिफालोपोड जो है ना स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो है ना ये क्लास है। ये क्लास किसकी है? ये क्लास है जी मैरीन मुलस्क्स की। ठीक है, फाइलम हमारे पास ना किंगडम एनिमेलिया में एक फाइलम होता है। फाइलम जैसे अभी ऊपर हम बात कर रहे थे ना फाइलम पोरीफेरा की जिसमें स्पॉन्जीज आती हैं, इसी तरह हमारे पास एक फाइलम है किंगडम एनिमेलिया में फाइलम मुलस्का। अब इसमें जो एनिमल्स पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं मुलस्क्स। मुलस्क। अब इसमें कुछ ऐसे हैं जो नमकीन पानी में पाए जाते हैं, मैरीन में पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैरीन मुलस्क। अब जो मैरीन मुलस्क जो हैं इनकी ना आगे कई क्लासेस हैं, उसमें एक क्लास है क्लास सिफालोपोडा। अब ये जो सिफालोपोडा जो है ना इनकी इनकी खास बात ये है कि इसमें ना सिफालोपोड कहते हैं ऐसे मैरीन मुलस्क जिनमें प्रॉपर हेड रीजन होता है। ठीक है, ये सिफालो जो है ना सिफालिक से लफ्ज निकला है, सिफालिक हेड के लिए वर्ड यूज होता है। पोडा कहते हैं लेग्स को, जिनमें ना लेग्स काफी सारी होती है, उनको लेग्स के लिए ना हम वर्ड यूज करते हैं, टेंटेकल्स की टर्म भी जो है वो हम यूज कर लेते हैं। आर्म्स भी जो है वो प्रॉपर जो है वो होते हैं। तो इसमें ना हमारे पास ऑक्टोपस जो है वो आ जाएगा, जिसके बड़े बड़े जो है वो टेंटेकल्स होते हैं, आर्म्स होते हैं। ठीक है, हेड भी प्रॉपर जो है वो इसका मौजूद होता है। बाकी जो है वो इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते। ऑक्टोपस हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन आ गया जी प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया। अभी हमने ऊपर बात की थी, प्रोटोथीरिया कहते हैं एग लेइंग मैमल्स को और मेटाथीरिया कहते हैं पाउच्ड मैमल्स को। ठीक है, ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स? ये क्लास में मेलिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है जी द बिहेवियर डेवलप ड्यू टू रिपीटेड रिस्पॉन्स टू अ डिमिनिश्ड स्टिमुलस। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे ना एमसीक्यूज के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे आना था टू अ डिमिनिश्ड रिस्पॉन्स रिपीटेड स्टिमुलस, कि एक स्टिमुलस है जो बार बार दिया जा रहा है, बार बार स्टिमुलस देने पर जो एनिमल है वो आगे से उसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो स्टूडेंट ये रिपीटेड की जगह जो है ना डिमिनिश्ड आना है और डिमिनिश्ड की जगह रिपीटेड आना है। ये बनेगा द बिहेवियर डेवलप ड्यू टू डिमिनिश्ड रिस्पॉन्स टू आर रिपीटेड स्टिमुलस दैट इज कॉल्ड हैबिचुएशन। ठीक है, एक चीज का आदी हो जाना, जब आप एक चीज के आदी हो जाते हैं ना तो आप रिस्पोंड करना जो है ना वो कम कर देते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट असल में ना बिहेवियर एनिमल्स के जो बिहेवियर होते हैं उसकी उससे लिया गया है। एनिमल्स में ना दो किस्म का बिहेवियर होता है। एक होता है इनेट बिहेवियर, मतलब ऐसा बिहेवियर जो उस एनिमल में बाय बर्थ होता है, पहले से ही मौजूद होता है। और एक वो बिहेवियर होता है जो वो एनिमल अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस के नतीजे में सीखता है, उसे कहते हैं लर्निंग बिहेवियर। स्टूडेंट इसकी जो है ना 6 टाइप्स होती हैं, उसमें जो अ, दूसरी टाइप है वो है हैबिचुएशन। और याद रखिएगा ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप है लर्निंग बिहेवियर की। ठीक है, हैबिचुएशन, जिसमें बार बार स्टिमुलस देने पर ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है स्टूडेंट्स वो है बैक्टीरिया की ग्रोथ से रिलेटेड। बैक्टीरियल डेथ रेट बिकम इक्वल टू रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ड्यूरिंग विच फेज। स्टूडेंट्स ये जो है ना आप इसके लिए हम एक ग्राफ बना लेते हैं। इस ग्राफ में ना हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को ड्रा करते हैं। अब बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसके 4 फेजेस होती हैं, 4 मराहल्स होते हैं। ठीक है, पहली जो है ना ये कहलाती है लैग फेज। अच्छा इसमें क्या होता है, इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, नो ग्रोथ। नेक्स्ट आती है लॉग फेज। इसमें बैक्टीरिया की जो रिप्रोडक्शन होती है वो बहुत तेजी से होती है, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद आती है स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना स्टेशनरी फेज। अच्छा अब ये जो स्टेशनरी फेज है इसमें क्या होता है कि जो बर्थ रेट है वो बराबर हो जाता है डेथ रेट के। ठीक है, और फिर आती है हमारे पास डेक्लाइन फेज। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो डेथ रेट होगी वो बर्थ रेशो से या रिप्रोडक्शन रेशो से जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे वो कह रहा है बैक्टीरियल डेथ रेट बिकम इक्वल टू द रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन रेट। ठीक है, रिप्रोडक्शन होगी तो अल्टीमेटली तादाद में इजाफा होगा। तो डेट इज स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज वो फेज है जिसमें बर्थ रेट जो है वो बराबर हो जाता है किसके, बर्थ रेट किसके बराबर हो जाता है, डेथ रेट के। अच्छा बर्थ रेट की जगह आप रिप्रोडक्शन भी लिख सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो बराबर हो जाती है किसके, डेथ के। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ एलजी इनकॉर्पोरेट कैल्शियम कार्बोनेट इन देयर सेल वॉल। ये सारे एलजी दिए गए हैं, कौन से एलजी हैं जो अपनी सेल वॉल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को जो है वो स्टोर करते हैं। ठीक है, और उससे कोरल रीफ भी बनते हैं। तो वो हैं जी हमारे पास रेड एलजी। रेड एलजी की जब डेथ हो जाती है तो इससे समंदर की तहों में कोरल रीफ्स बनती हैं, छोटे छोटे पत्थर नुमा स्टोनी मासिस होते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं।
जो कि हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि छोटे एनिमल्स की हैबिटेट का जो है वो काम करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यूज है, विच इज अ सीरियस लंग इन्फेक्शन काज्ड बाय इनहेलिंग स्पोर ऑफ अ फंगस कॉमनली फाउंड इन सॉइल कंटेमिनेटेड विद बर्ड फीसिस। ठीक है, कि जो स्पोर्स हैं, फंजाई के जो स्पोर्स होते हैं, फंगस के जो स्पोर्स होते हैं, अगर वो बर्ड्स के वेस्ट मटेरियल के साथ जो है वो मिट्टी के अंदर कंटेमिनेट हो जाते हैं, ऐसे स्पोर्स को अगर हम इनहेल कर लेते हैं सांस के दौरान, सांस लेने के दौरान, तो हमारे लंग्स में जो इन्फेक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, तो दैट इज हिस्टोप्लाज्मोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस जो है ये वो बीमारी है जो कि जिसमें लंग्स में इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट है जी डैश इकोसिस्टम। अब ये डिफरेंट इकोसिस्टम दिए गए, कौन सा इकोसिस्टम है जो हमारे यहाँ गिलगित कश्मीर, वजीरिस्तान, लोअर चित्राल, नॉर्थ कल्लात में पाया जाता है, तो वो स्टूडेंट्स हैं अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। ठीक है, ये वो फॉरेस्ट हैं जो हाइट पर पाए जाती हैं। ठीक है, हाइट पर जो है वो पाए जाते हैं, पहाड़ों पर, माउंटेन्स पर पाए जाते हैं। ये गिलगित नॉर्दर्न एरियाज हैं, यहाँ पर हाइट पर ये जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, डेट इज सल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट एंजाइम एक्शन। स्टूडेंट्स इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, पीएच और टेम्परेचर, ये वो 4 फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को जो है वो मुतासिर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है लेस, कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कम मिकदार में इस्तेमाल होता है, तो स्टूडेंट्स वो है आयरन। ठीक है, आयरन को ट्रेस मिनरल भी कहा जाता है, कम मिकदार में यूज होता है। बाकी जो तीनों हैं वो असल में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सल्फर, फास्फोरस और कैल्शियम ज्यादा क्वांटिटी में यूज होते हैं। नेक्स्ट है जी, अ सीरियस इन्फेक्शन ऑफ लंग काज्ड बाय इनहेलिंग स्पोर ऑफ अ सॉइल फंगस। अभी स्टूडेंट्स हमने सॉल्व किया था, हिस्टोप्लाज्मोसिस। नेक्स्ट है जी, ब्लॉकिंग ऑफ अ वेसल। एक ब्लड वेसल है जो ब्लॉक हो चुकी है, किसकी वजह से, एम्बोलस की वजह से। ठीक है, इससे उस जगह पर क्या होता है कि ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से सेल्स की डेथ हो जाती है, जिसको हम नेक्रोसिस भी कहते हैं। ये काम कहाँ पर हो रहा है, ब्रेन में। इस बीमारी को कहते हैं स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को कहते हैं स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक। अगर वो ब्लड वेसल जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, अगर उसमें एम्बोलस बनता है, फिर हार्ट अटैक होगा। हेमरेज में जो है वो अल्टीमेटली ब्लड वेसल जो है वो डैमेज हो जाती है, फट जाती है, रप्चर हो जाती है, तो स्ट्रोक यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है जी, व्हेन सबस्ट्रेट बाइंड विद एंजाइम। ठीक है, हमने बात की थी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जो है वो क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, देन सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो चेंजेस अकर इन द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम टू स्टार्ट कैटालिटिक फंक्शन एक्शन, द मॉडल इज कॉल्ड। ठीक है, कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करता है तो वो क्या करता है, एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंज लाता है। और हमने स्टूडेंट किस मॉडल के अंदर बात की थी, इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अंदर हमने कहा था कि एंजाइम जो है वो अपनी शेप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जी, आरएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए इन द डैश एंड ट्रांसपोर्टिंग। ये आरएनए जो है वो डीएनए से बनता है किस जगह पर, तो स्टूडेंट वो बनता है जी न्यूक्लियस के अंदर, एंड ट्रांसपोर्टेड टू डैश थ्रू सिंथेसाइज प्रोटीन, और कहाँ पर भेज दिया जाता है, साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेट्स से जी, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो है एक सेल है, और ये सेल का जो है वो न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है क्रोमोसोम की शक्ल में। तो ये जो डीएनए होता है ये आरएनए में कन्वर्ट होता है इनसाइड न्यूक्लियस। उसके बाद इस आरएनए को भेज दिया जाता है साइटोप्लाज्म में। ये जो हिस्सा है सेल का, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, जहाँ पर फिर ये इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम की शक्ल में। तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन हैव द सेम हीम ग्रुप। द ओनली डिफरेंस इज, क्लोरोफिल जो है इसमें भी हीम ग्रुप होता है, हीमोग्लोबिन में भी हीम ग्रुप होता है, तो फिर डिफरेंस क्या है। क्लोरोफिल में जो हीम ग्रुप होता है उसमें मैग्नीशियम होता है सेंटर के अंदर, जबकि हीमोग्लोबिन में जो हीम ग्रुप होता है उसके सेंटर में जो है वो आयरन होता है। तो यहाँ पर हमने देख लेना है किसके अंदर ये मौजूद है। तो जी स्टूडेंट, एमसीक्यूज में जो ऑप्शन 1 है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होगी और हींग में जो है वो ब्लड में आयरन होगी। नेक्स्ट है डैश इज बिहेवियर इन विच एनिमल लर्न टू अवॉइड अ स्टिमुलस बाय रिपीटेड स्टिमुलस। ठीक है, अब ये हमने पहले भी किया है स्टूडेंट्स, हैबिचुएशन इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है द फेज वेयर बैक्टीरियल डेथ रेट बिकम इक्वल टू बैक्टीरियल सेल बर्थ। ये हम पहले भी कर चुके हैं। ये एमसीक्यूज यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहे हैं। स्टेशनरी फेज, इसका ये भी मतलब है स्टूडेंट कि एमसीक्यूज बार बार बोर्ड में आ चुके हैं।
नेक्स्ट है न्यूट्रिशन थ्रू डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड प्लांट इज कॉल्ड, ठीक है। अगर डेड चीज़ों से, गली सड़ी चीज़ों से खुराक हासिल की जाती है तो ऐसी न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, डेट इज सेप्रोफाइटिक मोड, ठीक है, सेप्रोफाइटिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है द अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से वो जो वाटर की जो सरफेस होती है वो एक स्ट्रिंग लाइक स्टील वायर की शक्ल इख्तियार कर जाती है। तो स्टूडेंट वो है सरफेस टेंशन। आमतौर पे कोई भी जो लिक्विड होता है उस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिससे क्या होता है उस लिक्विड की जो सरफेस होती है, सरफेस जो है वो किसी हद तक जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है उसको जो है वो बर्दाश्त कर सकती है, डेट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, ठीक है। जैसे एक इंसेक्ट है, एक फ्लाई है जो पानी के ऊपर जो है वो मौजूद है, लेकिन वो अब पानी की सरफेस के ऊपर मौजूद है, तो उसका जो प्रेशर है वो कि वो बहुत कम है, लेकिन उस लिक्विड की सरफेस उसको बर्दाश्त कर रही है, इट्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। नेक्स्ट इट्स फंक्शन टू द फोर्स फूड फ्रॉम फेरेंक्स टू स्टमक, कि यहाँ पर खुराक को फेरेंक्स से स्टमक की तरफ कौन लेकर जाता है, तो वो है जी एसोफेगस, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रा करूँ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो स्टूडेंट ये है हमारी ओरल कैविटी, उसके बाद हमारा आ जाता है फेरेंक्स, और फेरेंक्स के बाद स्टूडेंट आ जाता है, ये एक नाली आ जाती है एसोफेगस, और देन आ जाता है स्टमक हमारा, ठीक है। अब ये फेरेंक्स रीजन है, ठीक है, ये फेरेंक्स है और ये स्टमक है। अब खुराक को फेरेंक्स से स्टमक में कौन लेके जाएगा, डेट इज एसोफेगस, खुराक की नाली भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी द साइट ऑफ एक्सचेंज, इनमें कौन सी ब्लड वेसल है जो कि मुख्तलिफ मटीरियल्स का एक्सचेंज करवाती है, वो है जी कैपलरीज। कैपलरीज टिश्यूज में पाई जाती हैं और ये ब्लड और सेल्स, टिश्यू सेल्स के दरमियान मुख्तलिफ चीज़ों के एक्सचेंज का बायस बनती है। एट विच फेज बैक्टीरियल डेथ रेट इक्वल टू रिप्रोडक्शन रेट, ये एमसीक्यूज बार बार रिपीट हो रहा है स्टूडेंट, डेट इज स्टेशनरी फेज। नेक्स्ट है जी द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय, ठीक है, तो उसमें आ जाएंगे एनवायरमेंटल कंडीशंस जिसमें टेम्परेचर, पीएच एटसेट्रा, एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आ जाएंगे, एंड इनहिबिटर्स। ये बाज़ औक़ात क्या होता है स्टूडेंट, एंजाइम्स के साथ जो है ना सबस्ट्रेट की बजाय इनहिबिटर्स अटैच हो जाती हैं। जब इनहिबिटर्स अटैच होते हैं तो देन क्या होता है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है इनहिबिट कर देना, रोक देना, तो रिएक्शन नहीं होगा। तो ये भी, इनका होना ना होना भी एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है जी इन विच मॉडल डू एंजाइम चेंज शेप, ठीक है, कौन से मॉडल में एंजाइम अपनी शेप चेंज कर सकता है, तो दैट इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है। ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। नेक्स्ट है जी द फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू, एंजाइम का फंक्शन क्या है, तो एंजाइम का काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। स्टूडेंट ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है, और आमतौर पे जो एनिमल्स होते हैं ना उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी होती इतनी ज़्यादा नहीं होती कि केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट किया जाए। तो एंजाइम्स आकर क्या करते हैं, उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, जिससे रिएक्शन को स्टार्ट करने में मदद मिलती है। और इसके साथ साथ हमने पहला ही एमसीक्यूज पढ़ा था कि एंजाइम रिएक्शन की स्पीड को भी बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ग्लासी बॉडी टाइप एंड इज नोन फॉर बीइंग ट्रांसपेरेंट एंड जिलेटिनस इन अपेयरेंस, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी ग्लासी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, तो वो है जी डेट इज जेलीफिश, सॉरी स्टारफिश नहीं है, जेलीफिश, ठीक है, जेलीफिश करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यू है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द क्लोरोफिल एंड हीम ग्रुप इन टर्म्स ऑफ देयर सेंट्रल मेटल आयन, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि क्लोरोफिल जो है उसमें मैग्नीशियम होता है, और हीम जो है उसमें क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है, मतलब ब्लड में जो है आयरन होता है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, सी यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट ये हमारे वो एमसीक्यूज थे जो यूईटी के पेपर में जो है वो बार बार बायोलॉजी से रिलेटेड जो है वो रिपीट हो चुके हैं।